हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पासवान। चलिए आज हम लोग श्वसन तंत्र देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत छोटा वीडियो में आप लोग को समझा देंगे हम। देखिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं हम लोग। तो श्वसन से हम लोग को क्या मिलता है? जब हम लोग शोषण करते हैं तो उससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। रक्त परिसंचरण तंत्र बढ़िया होता है श्वसन तंत्र के कारण। चलिए अब आगे देखते हैं। अपचायी क्रिया होता है केटाबोलिक। केटाबोलिक क्रिया का मतलब होता है तोड़ना। जैसे रोटी को काटते हैं हम लोग, खाते हैं, तो वो क्या हुआ? एक केटाबोलिक क्रिया हो गया। चलिए ये भी श्वसन तंत्र के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन अंग देखते हैं हम लोग थोड़ा, क्या क्या है श्वसन अंग। स्तनधारी जो है, स्तनधारी जो श्वसन किससे करते हैं? तो फेफड़ा लंग्स से करते हैं। कीट जितने भी हैं वो श्वसन करते हैं श्वसन नली से। और जलीय जीव हैं जितने भी, मछली, डॉल्फिन, ये सब, ये गिल्स, क्लोम से अपना श्वसन करते हैं। मेढक जो है, मेढक त्वचा से करते हैं, जब वो भूमि के नीचे होता है तब श्वसन करता है। और टेडपोल, वही मेढक का जो छोटा बच्चा होता है उसे टेडपोल बोलते हैं। वो गिल्स और क्लोम से जो है अपना श्वसन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखते हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ये इधर देखते हैं। सांस जब हम लोग अंदर लेते हैं तो उसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। सांस को जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो जब सांस हम लोग अंदर लेते हैं तो क्या होता है? N2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है, 78% अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं अंदर। और जब वो CO2 जो है 0.3% ही जब सांस लेते हैं तो अंदर आता है। और वही जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो 78% छोड़ते ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है हम लोग 21% लिए थे, वो 17% ही छोड़ते हैं हम लोग। 4% अपने पास रख लेते हैं। और CO2 जो है 4% हम लोग छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन से ये जो है कोरिलेट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 0.3% ही हम लोग लेते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन छोड़ने का बारी आता है तो हम लोग 4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए मेरा हैंड रिटन नोट्स है। चलिए देखते हैं दोस्त आगे क्या क्या है प्रोसेस, देखते हैं आगे। चलिए ये श्वसन मार्ग हो गया। श्वसन मार्ग में देखिए ये जो एरो बना हुआ है, ये देखिए, इसे नासा छिद्र बोलते हैं। अपना नाक देखिए, नाक पकड़िए, देखिए नासा छिद्र हो गया। और नासा छिद्र के आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो देखते हैं जो हड्डी के जैसा यहाँ पे नाक में बना हुआ रहता है उसे नासा कपाट बोलते हैं। नासा कपाट में ही म्यूकस 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है, जिसके कारण धूल कंद जितना भी होता है जो नाक का बाल है उसमें अटक जाता है। ऐसा नाक के अंदर डालिएगा तो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए ये फेरिक्स है। फेरिक्स जो है, अब गला पकड़े, नाक के थोड़ा सा आ कीजिए, और जहाँ पे तालू बोलते हैं उसी को बोलते हैं फेरिक्स। तालू के थोड़ा सा अंदर फेरिक्स बोलते हैं। वहाँ पे हवा और भोजन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे फेरिक्स बोलते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आइएगा, जिसको बोलते हैं कि कंठा फूट गया, वगैरह बोलता है लेरिक्स। लेरिक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसी से हम लोगों का आवाज़ आता है। और ये दोनों के बीच में एक देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इसे बोलते हैं इफियोग्लोटिस। चलिए इसको काट देते हैं, समझ आएगा बढ़िया से। देखिए ये वाला, ये जो एरो गया है, इसे बोलते हैं इफियोग्लोटिस। ये एक पत्ती के समान हम लोग के गला में रहता है दोस्त। जैसे हम लोग कहीं बात करते रहते हैं और खाना खाते हैं तो खाना जो है हमारे पाचन तंत्र में नहीं जाके हमारे श्वसन तंत्र में चला जाता है। इसी कारण से हिचकी आता है। लेकिन गांव समाज में लोग क्या बोलता है कि हो फलना के कोई याद कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। बात यहाँ पे यही है, इफियोग्लोटिस के कारण जो है हम लोग खाना खाते रहते हैं और भोजन जो है हमारा वो श्वास नली में चला जाता है। इस कारण से जब तक वो श्वास नली से भोजन नहीं पाचन तंत्र में घुसता है, पाचन नली में, तब तक हिचकी आते ही रहता है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। लिरिक्स तक हम लोग देख लिए थे। और यहाँ पे देखिए एक लाइन साइड से गया हुआ है, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। ये फेफड़ा का हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा ये दोनों तरफ देखिए, इसे ट्रेकिया बोलते हैं। ये जो देखिए इधर आके पतला सा नस गया हुआ है, इसे ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जो गोल ऐसा बना हुआ है इस टाइप से, इसे एल्वियोली बोलते हैं। यही जो है दोस्त, एल्वियोली ही ऑक्सीजन को लाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। CO2 को बाहर छोड़ता है। इसी के कारण जो है दोस्त, यहाँ पे देखिए ऊर्जा हमें मिलती है। ऊर्जा कैसे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा 38 ATP का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ATP का फुल फॉर्म होता है दोस्त एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं।
और क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं, तो उसे क्रिस्टी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ये जो इस टाइप से झिल्ली नुमा देख रहे होंगे आप बाहर, इसे बोलते हैं, ये फेफड़े के ऊपर झिल्ली रहता है, इसे बोलते हैं प्यूरा मेम्ब्रेन झिल्ली। इससे जो है बचाव होता है हमारे फेफड़े का। चलिए ये थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको दोस्त आप लोग। ये बायां फेफड़ा जो है, दायां फेफड़ा जो है बड़ा होता है, राइट साइड वाला, इसमें 3 पार्ट होता है, 3 नस निकला हुआ है, देखिए एल्वियोली, 3 ब्रोंकाइल होता है। और जो बायां वाला फेफड़ा होता है वो छोटा होता है दाहिना के मुकाबले, वो जो है उसमें 2 ब्रोंकाइल। तो दोस्त यहीं तक था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए खत्म हो गया श्वसन तंत्र। देखिए कितना जल्दी 5-6 मिनट के वीडियो में आपका श्वसन तंत्र खत्म हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास भेजें आप लोग। देखिए हमको भी मोटिवेट कीजिए थोड़ा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं और फिर आप लोगों को शेयर करते हैं। हम भी खान सर का स्टूडेंट हैं और आप लोग पढ़िए, सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते होंगे, एक अपने भाई का भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।